हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल लेसन ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर यानी वचन, ठीक है। आप लोग इसको पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, लेकिन हम इसको बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्लास शुरू करते हैं। नंबर यानी वचन, ठीक है। नंबर का हिंदी संख्या होता है, ठीक है। वही बात है, संख्या या वचन कहें बात एक ही है, लेकिन अगर हम लोग गणितीय भाषा में देखें तो इसे संख्या कहते हैं, लेकिन ग्रामर के दृष्टि से देखें तो इसे वचन कहते हैं, ठीक है। यानी नंबर का हिंदी होता है वचन, ठीक है। अब अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो जिस शब्द से संख्या का बोध हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से संख्या का बोध हो, ठीक है, संख्या का बोध हो, ठीक है, बोध हो, उसे नंबर कहते हैं, ठीक है। उसे नंबर यानी संख्या, उसे नंबर यानी वचन कहते हैं, ठीक है, वचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी नंबर यानी वचन का बात करें तो जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर यानी वचन कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, क्लियर है। जैसे हम कह दें मोहन, ठीक है, मोहन से क्या लग रहा है आपको, मोहन एक वचन है, यानी एक दिख रहा है, ठीक है, मोहन इकलौता है। अगर कह दें हम, ठीक है, हम कह दें यानी वी, हम अगर कह दें तो हमसे क्या लगता है, आप लोग कहेंगे हम भी एक है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोग समझ लीजिए मैं और हम में क्या फर्क होता है। मैं का मतलब होता है, ज्यादातर हम कह देते हैं सब लोग, लेकिन मैं मतलब अकेला और हम मतलब कुछ लोग, ठीक है। कैसे कहते हैं, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं, हम मतलब हमारे साथ भी कोई लोग हैं, ठीक है। तो हम मतलब क्या हो जाता है, संख्या दर्शाता है। तो ये चीजें, ठीक है। तो अगर नंबर का बात करें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर यानी वचन, वचन क्या होता है, दो प्रकार के होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर कितने प्रकार के यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को ये भी पता होगा नंबर कौन कौन से नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग पहले का सिंगुलर नंबर, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, ठीक है, एक वचन। सिंगुलर नंबर मतलब बच्चों एक वचन, क्लियर है। सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या होता है, एक वचन। अब अगर बात करें इसे, ठीक है, इसकी परिभाषा का, तो जिस शब्द से एक का बोध हो, ठीक है, ऐसे जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से एक का बोध हो, ठीक है, एक का बोध हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, एक जगह हो, ये चीजें, ठीक है। जिस शब्द से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर मतलब बच्चों एक वचन, ठीक है, एक वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा, ठीक है। हाँ, जिस चीजों को क्या करें, हमें एक का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उसे सिंगुलर नंबर में। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बॉय, ठीक है, बॉय कर दें, गर्ल कर दें, ठीक है, गर्ल कर दें, ये चीजें, ठीक है। यानी एक ही का बोध हुआ, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, ठीक है, काउ मतलब गाय। यानी इसको देखा जाए तो एक ही, टेबल का मतलब देखा जाए तो यानी ये जो है एक ही चीजें दर्शा रही हैं, एक एक की संख्या दर्शा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सिंगुलर नंबर की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसे हम इसी को ऐसे ही ध्यान में रख के अभी आगे इसका काम पड़ेगा, ठीक है। यानी देखिए ये एक संख्या दर्शाया, बॉय एक, गर्ल एक, काऊ एक, टेबल एक, ठीक है। यानी एक चीज के बारे में, यानी अगर इसको देखा जाए तो जिस शब्द से एक का बोध हो, ठीक है, एक का बोध है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। किसके श्रेणी में रखते हैं बच्चों, सिंगुलर नंबर की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे।
जो इस चैनल पे नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो बेशक आप डिसलाइक मार सकते हैं, ठीक है। आप स्वतंत्र है, हम आपका स्वागत करेंगे तभी, ठीक है। प्लूरल नंबर का बात करें, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। बहुवचन जैसे एक वचन में क्या हुआ, एक का बोध होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लूरल नंबर का अगर बात करें, जिस शब्द से एक से अधिक, ठीक है, जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, एक से अधिक का बोध हो, ठीक है, अधिक का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर, ठीक है, उसे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर कहते हैं। क्लियर है बच्चों। यानी एक का बोध हो तो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक का बोध हो तो हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर में रखते हैं, ठीक है। ऊपर एग्जांपल मैंने एक, ठीक है, सिंगुलर नंबर में क्या रखा था एग्जांपल, बॉय गर्ल काउ टेबल। अगर इससे प्लूरल का बात किया जाए, इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, बॉयज, ठीक है, यानी लड़के, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, यानी लड़कियां, काउज, ठीक है, काउज, टेबल्स, यानी ये चीजें क्या हो जाती हैं, ढेर सारी, टेबलें हो गया, गायें हो गया, लड़कियां हो गई, लड़के हो गए। अब इसमें क्या कर रहा है, ज्यादा संख्याएं दर्शा रहा है, यानी इनकी संख्याएं क्या कर रहा है बच्चों, ज्यादा दिखा रहा है। ऊपर तो एक एक संख्या था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्यादा संख्याएं दर्शा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीजें, ठीक है, यानी अगर बात करें साधारणतः तो सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यस या ईएस को ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यही चीजें जानेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना सीखेंगे, ठीक है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना सीखेंगे। सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नंबर बनाना, ठीक है, यानी एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब अगर बात करें साधारण शब्दों में, ठीक है, साधारण शब्दों में अगर हम लोग कोई मान लेते हैं साधारण शब्द है, ठीक है, पहला, इसके भी कई रूप है, ठीक है, कई भाग है। पहला अगर बात करें तो साधारण, ठीक है, साधारण शब्दों में, ठीक है, साधारण शब्दों में यस या ईएस लगाकर, ठीक है, लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। एक वचन है तो अगर कोई साधारण, जैसे मैंने बॉयज गर्ल्स बनाया, अभी बॉयज से बॉयज बना दिया, तो जब कोई शब्द साधारण हो तो उसमें हम लोग यस या यस को ऐड करके क्या कर देते हैं बच्चों, उसे प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अब इसे बाकायदे समझने के लिए हमें एक एक कड़ियों को लेकर चलना होगा। तो पहला नियम तो ये हो गया, मान लेते हैं अगर कोई गर्ल है, ठीक है, गर्ल है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। बॉयज ऐसे, ठीक है, बॉयज है तो इस बॉय है तो इसको क्या कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं, ठीक है, बॉयज ऐसे कर सकते हैं, ये चीजें, ठीक है बच्चों। ऐसे चेयर है तो चेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, चेयर है तो क्या हो जाएगा, चेयर्स हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार की चीजें, ऐसे मान लेते हैं पेन है तो पेन्स हो सकता है, ठीक है, पेन है तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो सकता है, ठीक है। ये तो पहला नियम है, साधारण नियम है, यस या यस, यस लगा देते हैं, ठीक है। अब यस वाला आगे देखते हैं। दूसरा अगर बात करें हम लोग, ठीक है, याद रहे अगर जो चीजें आपको प्लूरल बनानी हो तो उसमें ऐसे जोड़ देंगे अंत में तो वो प्लूरल बन जाएगी। लेकिन कुछ नियम कायदों के
7, ठीक है। अब अगर बात करें जिस शब्द के अंत में, ठीक है, ऐसे कर दें, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में यस कामा डबल यस कामा यस एच, ठीक है, जिस शब्द के अंत में यस डबल यस यस एच यक्स, ठीक है, यक्स आई, ठीक है, आई, ठीक है, तो प्लूरल, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए ई एस, ठीक है, ई एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों, जोड़ देते हैं। जैसा ऊपर मैंने एस लगा के प्लूरल बना दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर कोई शब्द के अंत में यस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है और एक्स आ रहा है, तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे अगर हम मान ले आ जाए, ठीक है, यस वाला अगर मान लेते हैं बस आ गया, ठीक है, बी यू एस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए बी यू एस फिर ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे आ गया, मतलब क्लास आ गया, ठीक है, क्लास, अंत में डबल एस आया ना तो ये हो जाएगा क्लासेस, ठीक है, क्लासेस हो जाएगा। इस प्रकार से मान लेते फिश आ गया, ठीक है, फिश आ गया तो इसका हो जाएगा फिशेज, ठीक है, इसका हो जाएगा बच्चों फिशेज, ठीक है। बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया तो इसका क्या हो जाएगा बॉक्सेस। इस प्रकार की चीजें, ठीक है, किसी शब्द के अंत में देखिए जो जो चीजें आए हैं वही मैंने रखा है, उसके ऐसे इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर से प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर शेयर करें, अभी और भी आगे है, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो नियम समझ में आया। यस कहाँ लगाएंगे, यस साधारणतः शब्दों में लगा देते हैं यस, ठीक है। अगर आपको किसी शब्द में प्लूरल बनाना है और पता नहीं है तो आप यस लगा सकते हो, लेकिन नियम से लगाएंगे तभी माना जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, यस आ रहा है, डबल यस आ रहा है, यस एच आ रहा है, यक्स आ रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दो नियम हो गया, अभी तीसरे नियम पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, सबको हम लोग प्लूरल बना के देखेंगे। तीसरा अगर बात करें, तीसरा क्या कहता है, तीसरा नियम से हम लोग क्या कहेंगे, कह रहा है जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में ओ रहे और उससे पहले कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम लोग, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में ओ हो और ठीक पहले, और ठीक पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, उसे प्लूरल बनाने, ठीक है, बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, ई एस जोड़ देते हैं। अब अगर बात करें कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट बच्चों कितना होता है 21, बाकी वावेल 5 होते हैं। अब कॉन्सोनेंट आया, यानी ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया, जैसे टोमेटो हो गया, शब्द के अंत में टी ओ आ रहा है, ठीक है, तो ओ से पहले ठीक कॉन्सोनेंट आया तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है इसका, अगर कहते हैं पियानो, ठीक है, पियानो कह दें, पियानो, इस प्रकार से देखिए ठीक ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे, ठीक है, पियानोस, ठीक है, पियानोस, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब अगर बात करें बुफैलो का, ठीक है, बुफैलो का अगर बात करें, बुफैलो का बात करें तो ये हो जाएगा बुफैलोस, ठीक है, बुफैलोस, इस प्रकार से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर कह दे पोटैटो, ठीक है, तो पोटैटोस हो जाएगा, पोटैटो तो हो जाएगा पोटैटोस, ठीक है, पोटैटोस हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। यानी जिसके पहले देखिए यहाँ पर जैसे ओ से पहले टी, ओ से पहले एल, ओ से पहले एन, ये आया तो ई एस हम लोग ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों?
इसके बाद भी कुछ अपवाद हो जाते हैं, ठीक है, इसके बाद भी कुछ अपवाद है, ठीक है, इसके बाद भी कुछ अपवाद बन जाते हैं, अपवाद है, ठीक है, अपवाद है, यानी वो नियम को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे आ गया फोटोज, ठीक है, फोटोज, तो इसमें फोटो है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ई यस, मतलब उसमें यस बस जोड़ते हैं, फोटोज हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ऐसे मान लेते हैं, और चीजें हो जाता है, जैसे कहते हैं रेडियो, ठीक है, तो रेडियोज हो जाता है, ठीक है, रेडियो का अगर कहते हैं तो रेडियोज हो जाता है, ठीक है, ये चीजें, ठीक है बच्चों। तो कुछ चीजें अपवाद होती हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये नियम कायदा से हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम का, ठीक है, यानी अगर किसी शब्द के अंत में, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के अंत में ओ आ रहा है और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे फोटो हो गया, तो फोटो में यस ही जुटेगा, ई एस नहीं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, ये चीजें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आज कवर करेंगे नंबर के बारे में, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पॉइंट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चौथा अगर बात करें, चौथा का किस प्रकार से प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में डबल ओ, ठीक है, डबल ओ आ जाए, ठीक है, अंत में डबल ओ रहे या केवल यस, ठीक है, डबल ओ आए, इस प्रकार से डबल ओ आए तो यस लगाकर, ठीक है, यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है बच्चों। जिस शब्द के अंत में आए वो उसमें यस बस लगाते हैं, जैसे कहते हैं बम्बू, ठीक है, बम्बू, बम्बू आ गया तो इसको प्लूरल बनाने के लिए बम्बूज हो जाएगा, बम्बूज, यस जोड़ देंगे, ठीक है। ये चीजें हो गए। कह दें कुकू, ठीक है, कुकू कह दें यानी मुर्गा, तो ये मुर्गे हो जाएंगे, कुकूज, ठीक है। इस प्रकार की चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला अगर बात करें पांचवा का, तो ये जहां डबल ओ आएगा वहां यस बस जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगला अगर बात करें, जिस शब्द के अंत में वाई आए, ठीक है, और वाई से पहले वावेल आए, ठीक है, तो उसमें यस जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में वाई आए और ठीक पहले कॉन्सोनेंट, माफ कीजिएगा, वावेल आए, ठीक है, वावेल आए तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस जोड़ते हैं, ठीक है, यस जोड़ते हैं, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, यस जोड़ते हैं। अब अगर इसे मान लेते हैं ट्वाय आ गया, ठीक है, ट्वाय हो गया, ठीक, वाई से पहले वावेल आया है कि नहीं, तो ये हो जाएगा ट्वाइज, ठीक है बच्चों, ट्वाइज हो जाएगा। ऐसे हो गया, मान लेते हैं बॉय, ठीक है, तो इसमें आपको ठीक ही दिखा क्योंकि ऊपर मैंने बनाया बॉयज, ठीक है। ये चीजें क्लियर है बच्चों। कहते हैं मंकी, ठीक है, ऐसे कहते मंकी, मंकी देखिए वाई से पहले ठीक ही आया तो ये हो जाएगा मंकीज, ठीक है, मंकीज, तो इससे घबराने वाली बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अभी और इतना कितना हुआ, पांचवा, पांच और है बच्चों, ठीक है, पांच और है, इतना नोट करते चलिए, आप लोग नोट करते चलिए, बहुत ही अच्छा है, ये चीजें बहुत ही मिलेगा नहीं आपको ऐसे कभी, ठीक है। हाँ, अगला अगर बात करें हम लोग, ठीक है, छठवां पॉइंट को कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कह दें, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में वाई आए, ठीक है, वाई आए और ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, ठीक पहले क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट हो जाए, ठीक है, कॉन्सोनेंट आए तो ईएस लगाते हैं, ठीक है, ईएस लगाते हैं, ठीक है,
ईएस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सब्जी बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो ईएस को ऐड करते हैं, जैसे हम कहते हैं सिटी, ठीक है, हल्के वे में चलेंगे। सिटी का अगर बात करें तो हो जाएगा सिटीज, ठीक है, सिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिटीज हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो सिटीज हो जाएगा, हाँ। और वाई हटा देते हैं, ठीक है, लगाते हैं, लेकिन वाई हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन वाई हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, सिटीज हो जाएगा, ठीक। ये चलिए क्लियर है बच्चों। ऐसे कहते हैं कंट्री, ठीक है, कंट्री कह दें तो हो जाएगा कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज, ठीक, क्लियर है। हाँ, लगा देते हैं, लेकिन यस, आई ई यस है, ठीक है, आई ई यस लगाते हैं, ठीक है बच्चों, आई ई यस लगाते हैं, सिटी कंट्रीज हो जाएगा, तभी हम कहें कंट्रीज, ठीक है, सिटीज हो गया। ऐसे कहते हैं बेबी, ठीक है, बेबी हो गया, तो इसका हो जाएगा बेबीज, ठीक है, बेबीज, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अगला अगर बात करें हम लोग सातवें का, ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सातवें का अगर बात करें तो जिस शब्द के अंत में सी एच आए, ठीक है, सी एच आए, यानी जैसे हम कह दें स्टमक, ठीक है, स्टमक कह दें, यानी सी एच आए, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में सी एच, यानी क्या होता है बच्चों? ये क होता है, क्या होता है? सी एच आए तो प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ठीक है, सी एच आए तो उसका अर्थ क्या निकले? क निकले, ठीक है, क निकले तो हम लोग क्या करते हैं? उसका प्लूरल बनाने के लिए यस जोड़ते हैं, ठीक है, यस जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं स्टमक, ठीक है, स्टमक कह दें, स्टमक, ठीक है, स्टमक, स्टमक, वैसे स्टमक को स्टमच भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो स्टमच हो जाएगा, ठीक है, स्टमक, इस प्रकार से। ऐसे ही अगर बात करें हम लोग, ठीक है, क्लियर है, कहते हैं मोनार्च का, ठीक है, मोनार्च का, क्या हो जाएगा? मोनार्च, ठीक है, इस प्रकार से, यानी सी एच का अगर का अर्थ निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पर यस जोड़ते हैं, ठीक है, हाँ, क्लियर है। और एक चीज, हाँ, यहीं पर अगर देख लेते हैं, अगर यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, अगर सी एच का च अर्थ निकल रहा है, ठीक है, च अर्थ निकल रहा है तो ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, तो ई एस जोड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चों? ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। सी एच का अगर क निकलेगा तो यस जोड़ेंगे, सी एच का अगर च निकलेगा तो ई एस जोड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसी में दोनों मैंने कर दिया, क्लियर है। क्लियर है बच्चों? हो गया, आगे बढ़ते हैं। आठवें का अगर बात करें, ठीक है, अगर किसी शब्द में, किसी शब्द में, शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में यफ ई आए, ठीक है, यफ ई आए तो उसे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए वी ई एस लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, वी एस लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं वाइफ, ठीक है, वाइफ कहते हैं, तो इसको प्लूरल बनाना है तो वाइफ ऐसे हो जाएगा, वाइफ्स, ठीक है, वाइफ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। ऐसे कहते हैं लाइफ, ठीक है, लाइफ कहते हैं ऐसे तो हो जाएगा LIVES, ठीक है, लाइफ। क्लियर है बच्चों? ऐसे कहते हैं वॉल्फ, ठीक है, हाँ, अगर यह आ रहा है तो, हाँ, ठीक है,
और यफ आए, अगर यफ भी आए, ठीक है, यफ आए चाहे यफ ई आए, उससे उसको हम लोग क्या करते हैं, वी एस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं अगर लीफ का, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा लीव्स, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बहुत सही। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अपवाद है, ठीक है, कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद है। अब वो अपवाद कौन कौन है इसे देखेंगे हम लोग। जैसे कह दें हुप, ठीक है, हुप कह दें तो उसमें यस ही लगेगा, हुप्स, ठीक है, हुप्स, इस प्रकार से। कह दें ऐसे हम रूफ, ठीक है, रूफ कह दें तो ये हो जाएगा रूप्स, ठीक है, रूप्स, इसमें यस बस लगेगा, ये चीजें हो जाता है, ठीक है। चीफ कह दें तो चीफ्स हो सकता है, ठीक है, चीफ कह दें तो इसमें चीफ्स हो सकता है। तो हर जगह अपवाद होता है, अपवाद का ज्यादातर ऐसे केसेस मिलते हैं, अपवाद वाला नहीं, ठीक है। नौवें का अगर बात करें तो नौवा लास्ट एंड अंतिम है, ठीक है। कह रहा कुछ ऐसे शब्द जिनके बीच वावल में बदल कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द अगर बात किया जाए, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द, ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे शब्द जिनके बीच, कुछ ऐसे शब्द जिनके बीच वावेल में परिवर्तन करके, वावेल में बदलाव करके प्लूरल बनाते, ठीक है, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, बीच में बदलाव करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर कहते हैं मैन, ठीक है, मैन हो गया तो इसको प्लूरल बनाने के लिए मेन कर देंगे, ठीक है, मेन कर देंगे। ऐसे अगर बात कर दें फुट का, ठीक है, फुट का अगर बात कर दें तो ये फिट बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं। चूज का अगर बात करें, गूज का अगर बात करें तो गीज बन जाता है, ठीक है, गूज का तो गीज, इस प्रकार की चीजें। क्लियर है बच्चों? बहुत सही, शानदार। माउस का अगर बात करें, ठीक है, माउस का अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, इसका माइस हो जाता है, ठीक है, माइस हो जाता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है। और एक बात यहाँ पर वैसे ही समझ लीजिए, जब किसी, ठीक है, जब किसी शब्द के अंत में ईएन आए, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ईएन आए, किसी शब्द के अंत में ईएन, कुछ ऐसे शब्द मान लेते हैं जैसे ईएन किसी शब्द के अंत में आ रहा है तो ऑलरेडी वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। ईएन जिसके शब्द में आए वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। जैसे ऑक्स होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें जिसके अंत में ईएन लगा वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो फिलहाल आज के बस इतना ही, मिलते हैं, तब तक नमस्कार, थैंक सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर, बाय बाय। क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।